में जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम है। आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे उद्योगपतियों से संवाद। इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित 3 नई नीतियों का किया जाएगा अनावरण। 226 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और 119 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का होगा लोकार्पण। लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे चेक, स्वीकृति पत्र और भूमि आवंटन पत्र। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा कार्यक्रम। शाम को प्रदेश भर में राजकीय मंदिरों में भी आरती होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी महाआरती में होंगे शामिल। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन सहित 3 नई नीतियों का किया जाएगा अनावरण। 345 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। इसी के साथ लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे चेक और स्वीकृति पत्र। आपको बता दें कि आरआईसी में उद्यमी संवाद समारोह होगा आयोजित। तो इंदौर से बड़ी खबर है, जहां इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में बुधवार सुबह करीब 4 बजे भीषण हादसा हो गया। एक मकान में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट ने आग लग गई, जिसमें जलकर 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार पुगलिया परिवार के घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कार ने आग पकड़ ली और ये आग तेजी से घर की ओर फैल गई। वहां रखे 15 गैस सिलेंडरों तक पहुंच गई। आग लगते ही घर में रखे सिलेंडरों में विस्फोट हुआ। देखते ही देखते 4 गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटे, जिससे पूरा इलाका दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि घर का एक हिस्सा ढह गया और अंदर सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पुगलिया परिवार के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम भी था, जिसके कारण कई रिश्तेदार भी घर पर ठहरे हुए थे। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो कार में शॉर्ट सर्किट के चलते बड़ा धमाका हुआ है, जिसके चलते एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत होने की पुष्टि हुई है। इसी के साथ 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर आरटीई प्रवेश में लापरवाही से हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। 19 मार्च को जयपुर में अभिभावकों की बड़ी बैठक शिक्षा संकुल में सुबह 11:30 बजे अहम बैठक होगी। संयुक्त अभिभावक संघ ने अभिभावकों से जुड़ने की अपील की है। पिछले सत्र में भी हजारों बच्चों को नहीं मिला था प्रवेश। 6 लाख से ज्यादा आवेदन, फिर भी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निजी स्कूलों पर सीटें छिपाने और मनमानी के आरोप लगाए गए हैं। आरटीई में पारदर्शिता और समयबद्धता की मांग अब तेज हो गई है। पिछले सत्र में भी हजारों बच्चों को नहीं मिल पाया था प्रवेश। तो आरटीई में पारदर्शिता और समयबद्धता की मांग तेज हो गई है। 6 लाख से ज्यादा आवेदन, फिर भी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निजी स्कूलों पर सीटें छिपाने और मनमानी के आरोप लगे हैं, जिसके चलते एक बैठक की जाएगी। आरटीई में पारदर्शिता और समयबद्धता की इस बैठक में मांग की जाएगी। तो जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरटीई प्रवेश में लापरवाही से हजारों बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटक गया है। 19 मार्च को जयपुर में अभिभावकों की अब बड़ी बैठक की जाएगी। झुंझुनू से खबर है, जहां निवर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने युवाओं में बढ़ती दिशाहीनता को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 18 से 30 वर्ष की आयु जीवन का सबसे ऊर्जावान और निर्णायक दौर होता है, लेकिन इसी समय युवाओं का अपने लक्ष्य से भटकना एक गंभीर सामाजिक संकट बनता जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए कहा कि माता-पिता को अपने बच्चों की गतिविधियों, संगत और दिनचर्या पर लगातार नजर रखनी चाहिए। दीपा गुर्जर ने यह भी कहा कि आज कई युवा अभिभावकों के निर्देशों की अनदेखी कर असत्य का सहारा लेते हैं, जो चिंताजनक प्रवृत्ति है।
एक्चुअली बेहतर ये रहेगा कि इनको जो है ये जहाँ पर इनको किसी शिक्षण संस्थान से जुड़े रखें। उनसे बीच में पढ़ाई ना इनकी रोकें और उससे जुड़े रहें और इनके जो टीचर्स हैं वहाँ पर भी इनको वॉचफुल रहें और क्योंकि बच्चा घर से एक बार बाहर निकल गया तो पेरेंट्स की लगभग वॉच उस दृष्टि से भी बाहर ही है। तो उसमें बेहतर ये काफ़ी हद तक तो जो इनकी संगत है उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि इनके साथ उठते-बैठते हैं, क्या सीख रहे हैं, तो थोड़ा-सा इसमें काफ़ी रोल पेरेंट्स का और उसके बाद इनके जो गुरुजन हैं या इनके जो साथ में जो रहते हैं, थोड़ा-सा समाज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके लिए कुछ इस तरह से जो इनको अच्छी दिशा में वो कर सके, इंटरेस्ट इनका जागरूक कर सके, इनमें कोई स्किल हो। ठीक है, हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो ये आवश्यक नहीं है, तो उनमें क्या दक्षता है, कौन से क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं, उस क्षेत्र को सकारात्मकता से उनको बढ़ाते हुए और उनको उसमें दक्षता देते हुए और उसका आजीविका का साधन भी आगे एक सही दिशा में चल पड़े। वो ऐसे प्रयासरत अगर सरकार भी ऐसी कोई स्कीम निकाले, तो ये बहुत ही बढ़िया कदम होगा। बाकी इस पे तो एक मंथन की ज़रूरत है, विद्युजन बैठ कर के इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से इससे ये तो एक गहन समस्या होती जा रही है कि आगे-आगे की जो जनरेशन है, वो किस दिशा में जा रही है। जैसलमेर से खबर है जहां राजस्थान के इतिहास से जुड़े एक बड़े विवाद पर आखिरकार विराम लग गया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में प्रकाशित उस विवादित नक्शे को हटा दिया है जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और बूंदी जैसी रियासतों को मराठा साम्राज्य के अधीन दिखाया गया था। इस त्रुटि को लेकर लंबे समय से इतिहासकारों और स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। दरअसल पुस्तक में मराठा साम्राज्य के विस्तार को दर्शाते हुए राजस्थान की इन रियासतों को भी उसके अधीन दर्शा दिया गया था, जिसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया। इस मुद्दे को सबसे पहले जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विक्रम सिंह नाचना ने प्रमुखता से उठाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जैसलमेर का मराठा साम्राज्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा और ना ही कोई युद्ध हुआ। ये रियासत हमेशा स्वतंत्र रही है। टोंक के अलीगढ़ से खबर है जहां अलीगढ़ पुलिस की अवैध हथकढ़ शराब के विरुद्ध कार्रवाई सामने आई है। अलीगढ़ थाना अधिकारी राजकुमार मय टीम ने अवैध देशी हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। अलीगढ़ थाना अधिकारी मय टीम ने अल सुबह गांव मंडावर में दबिश दी थी जहां करीब 300 लीटर अवैध देशी हथकढ़ शराब मिलने पर नष्ट किया गया। पुलिस की अचानक कार्रवाई से अवैध देशी हथकढ़ शराब बनाने वालों में खलबली मच गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 300 लीटर अवैध देशी हथकढ़ शराब मिलने पर उसे नष्ट किया गया है। पुलिस की अचानक कार्रवाई से अवैध देशी हथकढ़ शराब बनाने वालों में खलबली मच गई। टोंक के अलीगढ़ में आपको जहां पर है दबिश दी गई है पुलिस के द्वारा और इस दौरान अवैध हथकढ़ शराब को नष्ट किया गया है। अलीगढ़ पुलिस की अवैध हथकढ़ शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है और एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथकढ़ शराब को नष्ट कर दिया है। तो अलीगढ़ थाना अधिकारी में टीम ने अल सुबह गांव मंडावर में दबिश दी थी जहां से करीब 300 लीटर जो है अवैध हथकढ़ शराब को जब्त कर नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है और लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है और एक बार फिर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और अवैध हथकढ़ पर जो शराब है उसे जब्त कर नष्ट कर दिया गया है। बस्ती से खबर है जहां झर बावड़ी के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। मिली जानकारी के अनुसार दौसा से जयपुर की ओर जा रहे डीलक्स डिपो की रोडवेज बस ने सुबह करीब 4 बजे आगे चल रहे एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए रॉन्ग साइड में पहुंच गया और सड़क किनारे खेत में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया जबकि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। तो रोडवेज बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक ड्राइवर कूदकर रॉन्ग साइड भाग गया।
अब खबर बानसूर से है, जहां बानसूर क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह कर दिया। जानकारी के अनुसार नांगल भाव सिंह निवासी युवक निशांत कुमार ने दावा किया कि उसने यूपीएससी परीक्षा में 899 रैंक हासिल की है। उसके इस दावे पर विश्वास करते हुए ग्रामीणों ने न केवल उसका भव्य स्वागत किया, बल्कि डीजे के साथ जुलूस भी निकाला। कस्बे में काफिले के साथ उसका स्वागत किया और कई जनप्रतिनिधियों ने भी उसे बधाई दी। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत सहित कई लोगों ने भी उसे शुभकामनाएं दी। हालांकि बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि यूपीएससी में 899 रैंक वास्तव में आगरा निवासी असली अभ्यर्थी निशांत कुमार की थी। आरोपी युवक ने नाम का फायदा उठाकर खुद को आईएएस बताने का झूठा दावा किया था। तो बानसूर में फर्जी आईएएस बनकर युवक का जो मामला सामने आया है, बानसूर क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ने अपने आप को आईएएस बताया, जिसके बाद सभी ने उसका स्वागत किया और इसमें विधायक तक ने उनका स्वागत किया, लेकिन बाद में पता चला कि असली नहीं था ये युवक। मैंने अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया है 2025 यूपीएससी में रैंक 899 रैंक प्राप्त की है। इसका श्रेय मैं अपने परिवार, मित्रगण एवं सभी ग्रामवासियों को दे सकता हूँ। धन्यवाद। इसकी तैयारी मैंने ऑनलाइन माध्यम से की है, जितना हो सके। बाकी यूट्यूब से जो भी करंट अफेयर्स मैंने दृष्टि आईएएस ली है और इंटरव्यू मेंटर से। झुंझुनू से खबर है, जहां नवलगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। होम डिलीवरी सुविधा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है, जबकि उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए सुबह 5 बजे से लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार चौखानी गैस एजेंसी द्वारा अलग अलग स्थानों पर ट्रॉलियों के जरिए सिलेंडर वितरण किया जा रहा है, लेकिन अव्यवस्थित प्रबंधन के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस सुरक्षा तक लगानी पड़ रही है, फिर भी लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तेज धूप में खड़े उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुबह 5 बजे से लोग निकल रहे हैं घरों से और सिलेंडर वितरण के लिए लोगों को परेशानी हो रही है। बुकिंग के 8 दिन बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। उपभोक्ताओं को एजेंसी के लगातार चक्कर जो है काटने पड़ रहे हैं। नवलगढ़ में गैस सिलेंडर वितरण की व्यवस्था जो है बदहाल है। इसके चलते लोगों को कई घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे से लोग निकल आते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बुकिंग हो जाए ना, आप आपका काम धंधा बंद कर खड़े आए हैं। सब लोग ऐसा परेशान हो रहे, कोई काश्तकार है, कोई दुकानदार है, कोई मजदूर है, सब परेशान हो रहे हैं। कोई सिलेंडर नहीं मिल रहे है। बुकिंग होने के बाद प्रशासन ने शिकायत करी है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। 3 से उम्मीद ना पड़ी आ रही कोई 7 दिन से आमेर के पास रेगरा मोहल्ला का नीबे गाजा कर रेगरा मोहल्ला कितना सिलेंडर दिया रेगरा मोहल्ला जाती पूरा सिलेंडर। खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में ब्राह्मणी जोहड़ी के पास स्थित एक गार्डन में गंगोर उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष उत्सव का केसरिया गंगोर थीम पर मनाया गया, जिसमें परंपरा और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। होली के बाद शुरू होने वाले आस्था और परंपरा का पावन पर्व गंगोर इन दिनों नवलगढ़ में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। खासतौर पर नवविवाहित महिलाओं और युवतियों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह नजर आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर भाग लिया। ईसर और गौरी की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की गई। उत्सव में पारंपरिक लोक गीतों की मधुर धुन पर महिलाओं ने समूह में गीत गाए और जमकर नृत्य किया। केसरिया गंगोर थीम के अनुरूप रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक माहौल बना रहा और लोक परंपराएं जीवंत होती नजर आई। मान्यता है कि ये पर्व करीब 16 दिनों तक चलता है, जिसमें महिलाएं प्रतिदिन ईसर गौरी की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो
गंगोर उत्सव को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। नवलगढ़ में जो है गंगोर को लेकर महिलाओं ने पूजा अर्चना की और पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने पूजा की। लोकगीतों के साथ उत्सव में महिलाओं के द्वारा उत्सव देखने को मिला। नवलगढ़ में केसरिया थीम पर गंगोर उत्सव का आयोजन किया गया था। का यूपी के मथुरा से खबर है, जहां मथुरा में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान वृंदावन की सुरक्षा व्यवस्था अभेद बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए अभेद सुरक्षा चक्र बनाया गया है। इस दौरान 4 कंपनी पीएसी 34 पुलिस अधिकारी समेत 2000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एसएसपी श्लोक कुमार ने सुरक्षा इंतजामों के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में फोर्स की मांग की है, जिसके लिए शासन स्तर पर पत्राचार किया गया है। इस बार की सुरक्षा व्यवस्था केवल जमीन तक सीमित नहीं होगी। यमुना के घाटों और जल मार्ग पर निगरानी के लिए विशेष जल पुलिस और स्टीमर्स तैनात किए जाएंगे, जो जल मार्ग से होने वाली किसी भी हलचल पर नजर रखेंगे। वहीं आकाश से ड्रोन कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। सकरी गलियों से लेकर प्रमुख मंदिरों तक हाईटेक कैमरों का जाल बिछाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालने के लिए आगरा और अलीगढ़ रेंज के अलावा प्रदेश के अन्य जनपदों से भी पुलिस बल बुलाया जाएगा। एसएसपी श्लोक कुमार स्वयं पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय खुफिया इकाई को भी अलर्ट कर दिया गया है। भीड़ नियंत्रण के लिए वृंदावन के प्रवेश मार्गों पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की योजना बनाई गई है, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो और सुरक्षा भी बरकरार रहे। माननीय राष्ट्रपति महोदया जनपद मथुरा में 19, 20, 21 और 3 दिन आने वाली हैं। उनके आगमन की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। शहर में जितना भी माननीय राष्ट्रपति महोदय का रूट है, उन पर सभी पर हम लोगों ने स्वयं भ्रमण करके सारी तैयारियां देखी हैं। कुछ कार्य जो कराने हैं वो कराए जा रहे हैं। अतिरिक्त मैन पावर की भी व्यवस्था की गई है। बाहर से भी मैन पावर को मंगवाया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया 2 दिन यहाँ वृंदावन में निवास भी करने वाली है। उसके दृष्टिगत भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। सभी चाक चौराहों पर साफ सफाई को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के एवं अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। सभी रोड वगैरह किसी भी प्रकार का गड्ढा ना हो। और माननीय राष्ट्रपति महोदय देश के प्रथम नागरिक हैं, तो उनके प्रोटोकॉल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सभी का ब्लू बुक के माध्यम से जो पालन किया जा रहा है, एवं आगे भी अभी 2 दिन का और समय शेष है, उसमें हमारी तैयारियां चलती रहेंगी। राष्ट्रपति महोदया के विजिट को लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो 3 दिवस का कार्यक्रम है उसमें विभिन्न मंदिर, आश्रम, हॉस्पिटल और गोवर्धन जी की परिक्रमा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी पड़ावों पर एसपी रैंक के अधिकारी प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सादे वस्त्रों में ड्यूटी, पीएसी का डिप्लॉयमेंट, सोशल मीडिया की निगरानी और ऐसे जो भी बैड एलिमेंट्स हैं उनकी निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार हमारे लोग